स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो इस वक्त चमोली से आ रही है। मजदूरों से भरी 2 लोको ट्रेन में टक्कर हुई है जिसमें 50 से ज्यादा मजदूर घायल बताए जा रहे हैं और दोनों ट्रेन में कुल 108 मजदूर सवार थे। तकनीकी खराबी के चलते ट्रेनों की आपस में टक्कर हो गई। पीपल कोटी क्षेत्र के अंधेरी सुरंग का यह मामला आपको बता रहे हैं। तो बड़ा हादसा देखिए चमोली में देखने को मिला है जहां 2 लोको ट्रेन में टक्कर होने की वजह से 50 से ज्यादा मजदूर घायल हो चुके हैं और दोनों ट्रेन में कुल 108 मजदूर सवार थे और कहा जा रहा है कि कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से दोनों ट्रेनों की आपस में टक्कर हो गई जिसके बाद 50 से ज्यादा जो मजदूर हैं वो घायल हो चुके हैं और ये पूरा मामला जो है वो पीपल कोटी क्षेत्र के अंधेरी सुरंग का है। और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब ये हादसा हुआ, दोनों ट्रेनों में टकराव हुआ तो किस तरीके से उसके बाद लगातार मजदूरों को एम्बुलेंस के जरिए फौरन अस्पताल पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही थी। तो चमोली का ये पूरा हादसा बड़ी खबर है। 2 लोको ट्रेन में टक्कर हो गई और ये कारण जो है वो टेक्निकल खराबी बताया जा रहा है, यानी टेक्निकल इशू के चलते दोनों ट्रेनों की टक्कर हुई है और दोनों ट्रेनों में कुल 108 मजदूर सवार थे जिनमें से 50 से ज्यादा मजदूर घायल हो चुके हैं। शिफ्ट चेंज ओवर के समय जो 2 लोको ट्रेन है टनल के अंदर ऑपरेट कर रही थी, उनमें आपस में कॉलिजन हुआ है लगभग 9:30 बजे के आसपास रात्रि में। और जैसे कि सूचना प्राप्त हुई उसमें लगभग 100 से ऊपर लोग 108-109 लोग सवार थे जिसमें से 60 के लगभग इंजर्ड हुए हैं। 42 लोग अभी यहाँ पर जिला अस्पताल में हैं, यहाँ पर हम और एसपी साहब अभी आए हैं। 17 लोग विवेकानंद अस्पताल पीपल कोटी में हैं और सभी सामान्य रूप से इंजर्ड हैं। कुछ लोगों की फ्रैक्चर वाली इंजरी है, बाकी परीक्षण सीएमओ साहब के स्तर से किया जा रहा है। देखिए, जैसा कि आपको प्राइमा फेसी अभी डीएम साहब ने बताया, इसमें 42 लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजे जा चुके हैं और जिनमें से 4 से 5 लोगों के फ्रैक्चर वगैरह बताए जा रहे हैं। 17 लोग पीपल कोटी में विवेकानंद हॉस्पिटल में हैं। अभी हमारी वहाँ पर जो सिक्योरिटी के हेड हैं सीआईएसएफ के श्री विश्वनाथ जी, उनसे भी बात हुई है। ये बताया जा रहा है कि लगभग एक ट्रेन अंदर से 5 किलोमीटर पर पहुंच चुकी थी और दूसरी ट्रेन 2.5 किलोमीटर पर पहुंची थी। वहाँ पर इनके बीच में कोलिजन हुआ है और कुछ शायद जो 5 किलोमीटर अंदर से आई जो खाली ट्रेन बता रहे हैं प्राइमा फेसी, तो उसका कुछ ब्रेक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम रही। दोनों ट्रेन टकराई हैं आपस में और उसमें ये हादसा हुआ है। हमारे चौकी इंचार्ज वहाँ पहुँच चुके हैं। दोनों जगह हॉस्पिटल में हमारी फोर्स भी उपस्थित है, प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं और यहाँ पर पूर्ण उपचार चल रहा। इनके जो एंटीसीडेंट्स हैं वो प्राइमा फेसी बिहार, झारखंड और उड़ीसा के बताए जा रहे हैं। उस संबंध में एससीसी कंपनी के लोग भी यहाँ पर हैं। हम पूरा इनका डिटेल एकत्रित कर रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई इसके हिसाब से हम लोग मौका मुआयना करके करेंगे। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें चमोली से, जहां पीपल कोटी में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की टनल के अंदर ये मजदूरों को लाने वाली ट्रेनों में टकराव हो गया। दोनों ट्रेन आपस में जाकर टकरा गई थी जिसकी वजह से 70 मजदूर फिलहाल बताए जा रहे हैं। ये आंकड़ा देखिए लगातार बढ़ रहा है और ये हादसा मंगलवार रात लगभग 10 बजे का है जब मजदूरों की शिफ्ट को चेंज किया जा रहा था, यानी जब मजदूरों की शिफ्ट चेंज हो रही थी और उस दौरान जब मजदूरों को ट्रेन से लाया जा रहा था तब दोनों ट्रेन आपस में टकरा गई जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया है और दोनों ट्रेनों में करीब 108 मजदूर सवार थे। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां टनल के अंदर जिस तरीके से जब मजदूरों को लाने के लिए ट्रेनों को लाया जा रहा था और उस ट्रेन यानी दोनों ट्रेन के अंदर 108 मजदूर सवार थे तो टेक्निकल इशू की वजह से ये ट्रेन टकरा गई आपस में जिसकी वजह से कई मजदूर अभी घायल बताए जा रहे हैं। और देखिए अब कन्नौज में भी बड़ा हादसा हुआ है। हाईवे पर चलती बस आग का गोला बन गई। यात्रियों को सुरक्षित बस से निकाल लिया गया है। बस में यात्रियों का सामान जलकर खाक हो गया है। दमकल ने फिलहाल आग पर देखिए काबू पा लिया है।
ये पूरा मामला आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के फगुआ गांव का है और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां अचानक से ये चलती बस आग का गोला बन जाती है। फिलहाल जितने यात्री इस बस में सवार थे उन्हें फौरन बस से बाहर निकाला गया, यानी सभी यात्री सुरक्षित हैं और बस में यात्रियों का सामान जो था वो जलकर खाक हो चुका है, लेकिन जनहानि नहीं हुई है, किसी को चोट नहीं पहुंची है और सभी यात्रियों को बस से बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है। फिलहाल फौरन दमकल विभाग को फोन किया गया, उनकी टीम यहां पर पहुंची और आग पर काबू भी पा लिया गया है। और ये पूरा मामला आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के फगुआ गांव का है। जब ये हादसा हुआ तो वहां आसपास के जो लोग थे, जिसने भी ये नज़ारा देखा वो फौरन इस जगह पर भागता हुआ आया और तुरंत वहां जो बस के अंदर यात्री सवार थे उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की गई। तो पूरा मामला कन्नौज का है। और ऋषि कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ऋषि, ये हादसा कितने बजे हुआ है, कितने यात्री सवार थे और सभी यात्री सुरक्षित हैं, किस तरीके की अभी हलचल, पूरी अपडेट बताएं। जी, आपको बता दें ये देर रात करीब 3 बजे का ये हादसा बताया जा रहा है। ये पानीपत से बस डबल डेकर बस यहाँ से ले जा रही थी, बिहार छोड़ने को यात्रियों को ले जा रही थी। उसी समय जानकारी के अनुसार, मिली जानकारी के अनुसार ये टायर में आग लगने का कारण बताया जा रहा है, जिससे ये बस जलने लगी। और मैन भूमिका यहाँ पर ड्राइवर की रही, जिन्होंने ये सूझबूझ के साथ सभी यात्रियों को सकुशल बाहर उतार लिया गया है और कोई भी जनहानि नहीं हुई है। और मौके पे फायर ब्रिगेड और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग पर नियंत्रण पाया और कोई भी जनहानि नहीं हुई है। ठीक है, कारण क्या बताया गया, किस वजह से आग लगी थी? ये गाड़ी के टायर में आग लगने का कारण बताया गया है कि चलते चलते गाड़ी के टायर में आग लगी थी। जैसे ही ड्राइवर ने इसको देखा और उन्होंने गाड़ी को रोक के साइड में उतार कर सभी यात्रियों को पहले सेफ किया और उसके बाद गाड़ी जो धू कर जल रही है, उसमें आप देख सकते हैं वीडियो फुटेज में सभी का सामान जो भी था वो भी जल गया है उसमें। और मौके पे ही सदर तिरवा एसडीएम और तिरवा सीओ भी मौके पे पहुंचे हैं देर रात। कोई भी हताहत होने की जानकारी नहीं है, इसमें कोई भी गंभीर रूप से या घायल नहीं है, सभी सकुशल उतार लिए गए हैं और ये एक बड़ा हादसा होते होते बचा हुआ है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि गनीमत रही है कि किसी के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। रायबरेली में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रेहान वाड्रा की सगाई को लेकर गांधी परिवार पर तंज कसा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि भारतीय संस्कार संस्कृति के अनुरूप खरमास में बहू का आगमन हुआ, जिसको लेकर गांधी परिवार को बधाई। उन्होंने लिखा है कि कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में उच्च कुल की बहू का आगमन हो रहा है। आपको बता दें कि रेहान वाड्रा सांसद प्रियंका गांधी के बेटे हैं, जिसको लेकर दिनेश प्रताप सिंह की ओर से तंज कसा गया। और ये पोस्ट हम आपको उनका दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने रेहान वाड्रा की सगाई को लेकर गांधी परिवार पर तंज कसते हुए एक पोस्ट किया और उसमें ये लिखा कि भारतीय संस्कार संस्कृति के अनुरूप खरमास में बहू का आगमन हुआ है, जिसको लेकर गांधी परिवार को बधाई। उन्होंने ये भी लिखा कि कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में उच्च कुल की बहू का आगमन हो रहा है। रेहान वाड्रा देखिए सांसद प्रियंका गांधी के बेटे हैं, जिन्होंने सगाई कर ली है और इसको लेकर पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा थी और ये लगातार इनकी फोटोज इनके होने वाली पत्नी के साथ लगातार वायरल भी हो रही थी। लेकिन जैसे ही ये फोटो वायरल हुई तो अलग अलग तरह के रिएक्शन भी सामने आने लगे और इस पर अब देखिए रेहान वाड्रा की सगाई को लेकर किस तरीके से तंज कसा गया है। दिनेश प्रताप सिंह की ओर से ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने पोस्ट करते हुए ये लिखा है कि भारतीय संस्कार संस्कृति के अनुरूप खरमास में बहू का आगमन हुआ और इसको लेकर मैं गांधी परिवार को बधाई देता हूं। तो ये पोस्ट एक तरफ आप देख रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह का, जिन्होंने तंज कसते हुए बधाई जो है वो तो दी है, लेकिन सीधे तौर पर ये भी कहा कि ये सब लोग जानते हैं कि जैसे ही खरमास की शुरुआत होती है जो शुभ कार्य होते हैं वो नहीं किए जाते। और इसी दौरान रेहान वाड्रा जो कि प्रियंका गांधी के बेटे हैं,
उन्होंने सगाई कर ली है और इसको लेकर अब तरह तरह के रिएक्शन भी लोगों के सामने आ रहे हैं। और इसी में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी अपने अंदाज में सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए बधाई दी, साथ ही साथ तंज भी कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ये लिखा कि गांधी परिवार में नई बहू के आगमन पर खूब खूब बधाई। ओम द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ओम, अपनी बात पूरी करिएगा। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा ये पूरा मामला जो प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे जो रेहान वाड्रा है, उनकी सगाई के मामले में जो लगातार सगाई हो रही है और लगातार जो सियासी भूचाल है वो जरूर देखने को मिल रहा है। जो राजनीतिक प्रतिक्रिया है वो लगातार सामने देखने को मिल रही है। सूबे के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, प्रधान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह है, उन्होंने तंज कसा है। तंज में बाकायदा शुभकामनाएं तो दी हैं, लेकिन एक गांधी परिवार पर तंज जरूर कसा है। उन्होंने बताया है कि गांधी परिवार में नई बहू का आगमन है और गांधी परिवार में भारतीय संस्कार संस्कृति के अनुरूप सही समय खरमास यानी खरमास का समय चल रहा है और बहू के आगमन को लेकर मंत्री दिनेश प्रताप ने शुभकामनाएं सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की है और यह भी कहा है कि कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में उच्च कुल की बहू का आगमन शुभ हो। तो लगातार देखा जा रहा है जो सियासी भूचाल है वो दूर देखने को मिल रहा है। जो प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा है, उनकी सगाई को लेकर लगातार जो सियासी प्रतिक्रिया है तरह तरह की वो जरूर सामने देखने को मिल रही है। वहीं मंत्री दिनेश प्रताप ने प्रतिक्रिया देकर जरूर तंज कसने का काम किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ओम आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लखनऊ के गोल्फ सिटी मामले में गनर विनय सिंह ने भी कॉलोनी के लोगों पर क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें कि कल गनर विनय सिंह और धनंजय सिंह पर अहिमा मऊ के स्वास्तिक सिटी में रास्ते पर दीवार उठाने के मामले में धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले में सुशांत गोल्फ सिटी के थाना प्रभारी और निरीक्षक उपेंद्र सिंह को भी हटाया जा चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ की गोल्फ सिटी मामले में गनर विनय सिंह ने भी कॉलोनी के लोगों पर क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई है, जहां कल गनर विनय सिंह और धनंजय सिंह पर अहिमा मऊ के स्वास्तिक सिटी में रास्ते पर दीवार उठाने के मामले में धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी और इस मामले में सुशांत गोल्फ सिटी के थाना प्रभारी और निरीक्षक उपेंद्र सिंह को हटाया जा चुका है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और यह तस्वीर आपको हम उस दौरान की दिखा रहे हैं जब धमकाना किस तरीके से शुरू किया गया, ये कैमरे में भी कैद हो गया था, जो कि अब बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो पूरा मामला जो है वो गोल्फ सिटी से जुड़ा हुआ, जहां गनर विनय सिंह ने कॉलोनी के लोगों पर क्रॉस एफआईआर दर्ज करवाई है, क्योंकि कल गनर विनय सिंह और धनंजय सिंह पर अहिमा मऊ के स्वास्तिक सिटी में रास्ते पर दीवार उठाने के मामले में धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी और जांच भी शुरू की गई। लेकिन अब इस मामले में सुशांत गोल्फ सिटी के थाना प्रभारी और निरीक्षक उपेंद्र सिंह को हटाया जा चुका है। तो बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां सुशांत गोल्फ सिटी के थाना प्रभारी के साथ जो निरीक्षक हैं उपेंद्र सिंह को हटा दिया गया है, क्योंकि पूरा मामला गोल्फ सिटी से जुड़ा हुआ। गनर विनय सिंह के साथ धनंजय सिंह पर अहिमा मऊ के स्वास्तिक सिटी में रास्ते पर दीवार उठाने की कोशिश और उसके बाद इस पूरे मामले पर धमकाया भी गया, जहां धमकाने के आरोप में अब एफआईआर दर्ज हुई थी और इस मामले में सुशांत गोल्फ सिटी के थाना प्रभारी और निरीक्षक उपेंद्र सिंह को हटा दिया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि ये कार्रवाई अभी आगे और बढ़ने वाली है और कह सकते हैं कि अभी गाज और ज्यादा कई लोगों पर गिर सकती है। तो लखनऊ की गोल्फ सिटी मामले में गनर विनय सिंह ने भी कॉलोनी के लोगों पर क्रॉस एफआईआर दर्ज करवाई है और लगातार उनका ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे थे, जिसमें धमकाने का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि अब एफआईआर दर्ज हुई थी और इसके बाद सुशांत गोल्फ सिटी के थाना प्रभारी जो हैं और निरीक्षक उपेंद्र सिंह को हटा दिया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है और धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचने वाले हैं। हिंदी तिथि के मुताबिक आज पौष शुक्ल की एकादशी है। पौष शुक्ल की द्वादशी को साल 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगभग 3 घंटे से ज्यादा रामनगरी में रहेंगे और वे मां अन्नपूर्णा के मंदिर पर ध्वजारोहण भी करेंगे। राम मंदिर के निकास द्वार अंगर टीला पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित करेंगे।
तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी ही देर में अयोध्या पहुंच जाएंगे और उसके बाद मां अन्नपूर्णा मंदिर में जाकर ध्वजारोहण भी आज किया जाएगा और कई ऐसे धार्मिक अनुष्ठान हैं जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीएम योगी शामिल होंगे और वो अंगद टीला से पूरी जनता को आज संबोधित भी करने वाले हैं। क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से 2024 22 जनवरी को जब ये नजारा देखने को मिला था प्राण प्रतिष्ठा का, और आज उसी प्राण प्रतिष्ठा को 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। लेकिन तारीख के अनुसार नहीं बल्कि तिथि के अनुसार हम देखें तो पौष शुक्ल की द्वादशी आज है, जो ठीक 2 साल पहले थी और उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और आज से 2 साल पूरे हो चुके हैं। और इसी लिहाज से इस दिन को और खास मनाने के लिए पूरी अयोध्या इस वक्त जो है वो सज चुकी है और किस तरीके से भव्यता नजर आ रही है, संस्कृति नजर आ रही है, ये भी लगातार तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। चूंकि दूसरी ओर सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की आज दूसरी वर्षगांठ। आज अयोध्या के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहने वाले हैं। अभी कुछ ही देर बाद वो अयोध्या पहुंचेंगे और सीधे रामलला का दर्शन पूजन करेंगे और राम मंदिर में हो रहे अनुष्ठान पे उसमें भी सहभागिता निभाएंगे। उसके साथ ही साथ वो अंगद टीला पे पहुंचेंगे और जनता को संबोधन भी करेंगे। ऐसे में अगर हम बात करें तो आज प्रशासन की जो व्यापक इंतजाम किए गए हैं, लगातार आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरीके से सुरक्षा कर्मी तैनात हैं हर बैरिकेडिंग पर। इस तरीके पे आज शासन प्रशासन की व्यवस्था की गई है, यानी पूरी तरीके से आज प्रशासन अयोध्या की अलर्ट है, यानी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जो भी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। बस कुछ ही देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अयोध्या पहुंचेंगे और उनका भव्य स्वागत करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अयोध्या में स्वागत करेंगे। देखते रहिए आज की खबर के लिए करण दुबे, अयोध्या। और करण दुबे हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। करण, आज अयोध्या एक बार फिर से आध्यात्मिक हो या फिर ऐतिहासिक हो, इसके उत्सव की साक्षी बनने जा रही है। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं, कितनी भीड़ है और क्या तैयारियां, कितनी हलचल? बिल्कुल, आपको बता दें कि आज अयोध्या में भक्तों का जनसैलाब उमड़ चुका है, क्योंकि आज भक्तों का जो एक ऐतिहासिक दिन था वो आज है। आज प्राण प्रतिष्ठा का दूसरी वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इसको लेकर के भक्तों के अंदर काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। कुछ भक्त ऐसे हैं कि जब राम मंदिर गेट के पास पहुंच रहे हैं तो नाचना गाना या सांस्कृतिक जो कार्यक्रम वो शुरू कर दे रहे हैं। राम मंदिर पहुंचने के बाद और दर्शन पूजन करने के बाद वो अपने जो वहां पर देखा है वातावरण कैसा था, मंदिर का दृश्य देख करके यानी मंदिर की तस्वीरें देख करके वो क्या कर रहे हैं कि हमें आज का दर्शन पा जाना बेहद ही सुलभ है। और उनको ये जानकारी भी है कि आज वर्षगांठ है और आज अयोध्या पहुंच रहे हैं राजनाथ सिंह यानी रक्षा मंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उनका भव्य स्वागत करेंगे। तो ऐसे में आज का दिन इसलिए भी खास हो जा रहा है। और भी आज बात करें कि नए साल के आगाज का आज उसके बाद आज आखिरी दिन है इस साल का, तो एक आज आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में जो लोग अयोध्या पहुंच रहे वो दर्शन करें। पहले के लोग जाते थे पिकनिक मनाने, बम्बई जाते थे, दिल्ली जाते, लेकिन आज धर्म की नगरी अयोध्या पहुंच रहे और आज विशाल का जो एक प्रोग्राम है उसमें भी सहभागिता निभा रहे हैं। अंदर चल रहे अनुष्ठान उसमें भी सहभागिता रक्षा मंत्री भी निभाएंगे और उसके बाद सीधा वो अंगद टीला पहुंचेंगे। जब प्रभु रामलला दर्शन करने के बाद वहां पर जो बैठी जनता है वहां पर उनको संबोधन करेंगे। उसके बाद वो वहां से रवाना होंगे। ठीक है करण, ध्वजारोहण भी होना है, फिर अंगद टीला से जनता को संबोधित भी करने वाले हैं, तो लगभग कितना वक्त लगेगा और क्या शेड्यूल रहने वाला है आज? बिल्कुल, अभी कुछ देर बाद यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच जाएंगे। उनके साथ उनका भव्य स्वागत करने के लिए मुखिया योगी आदित्यनाथ जी भी रहेंगे, उनका भव्य स्वागत करेंगे। उसके बाद वो सीधा रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद मां अन्नपूर्णा का मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। उसके बाद सीधा वो पहुंचेंगे अंगद टीला पर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वहां से जनता को संबोधन करेंगे। उसके बाद यानी करीबन 3.5 घंटे के आसपास वो अयोध्या रहेंगे। उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन आज का दिन है बेहद खास, क्योंकि आज अयोध्या में जो भक्त पहुंचे हैं रामनगरी अयोध्या, उसी का माहौल देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि आज अयोध्या एक बार फिर से अपनी भव्यता और अपनी नव्यता के लिए देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करण आपका तमाम जानकारी के लिए।
और वहीं फिरोजाबाद में घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। विजिबिलिटी कम होने का रफ्तार पर भी असर देखने को मिल रहा है, जहां हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार बहुत कम हो गई है। 1 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी का भी ऐलान कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें फिरोजाबाद से आपको दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त घना कोहरा छाया हुआ है और इसकी वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम हो चुकी है और जो आने जाने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार में कमी आ गई है। गाड़ियों की रफ्तार जो है वो धीमी हो चुकी है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। लोग नहीं देख पा रहे हैं कि आगे गाड़ी है या नहीं है और इस वजह से आने जाने वाले लोगों को बेहद परेशानियां भी उठानी पड़ रही हैं। चूंकि स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है और छुट्टी जो है वो 1 जनवरी तक रहने वाली है।